बहुत पुराने जमाने की बात है। बगदाद की किसी बस्ती में एक गरीब चरवाहा रहता था जिसका नाम अली बिन हामिद था। वह अपनी बीवी फातिमा और अपने 2 बच्चों हसन और हुसैन के साथ एक छोटे से कच्चे मिट्टी के झोंपड़े में रहता था। अली नरम दिल इंसान था। वो फज्र से पहले अपने रेवड़ के साथ चरागाहों की तरफ निकल जाता और घरूब ए आफताब से कुछ पहले वापस आता, अपने कंधों पर लकड़ियों का गट्ठा उठाए हुए, जो वह बाजार में बेचता। शाम को वह फातिमा और अपने छोटे बेटे हसन के साथ बैठता, जो अभी तक चलना सीख रहा था। अली का बाप शेख अहमद भी उनके साथ रहता था। वो बूढ़ा और कमजोर हो चुका था। उसके चेहरे पर सूरज की तपिश और थकन के आसार नुमायां थे। वो हर वक्त अल्लाह का जिक्र करता और अपने बेटे को सब्र की ताकत और तवक्कुल की सच्चाई के बारे में बताता। जब उसे अपना आखिरी वक्त करीब महसूस हुआ, उसने अली को बुलाया और कहा, ए बेटे, मेरे पास तुम्हारे लिए सोना या चांदी नहीं, लेकिन मैं तुम्हें नसीहत करता हूं कि सदका देना कभी न छोड़ना। ये बला को टालता और बरकत लाता है। अली ने आंसुओं के साथ कहा, अब्बा, मैं आपकी नसीहत नहीं भूलूंगा और हमेशा सदका करूंगा। चंद दिन बाद शेख अहमद ने आखिरी सांस ली। उसकी जुबान पर तकबीर थी। उन्हें गांव के किनारे एक छोटी सी कब्रिस्तान में दफन किया गया। अली अपने बाप की कब्र पर खड़ा हुआ और अहद किया कि वह उसकी वसीयत पर कायम रहेगा। उस दिन से वह ज्यादा मेहनत और जिम्मेदारी से काम करने लगा। वह सुबह सवेरे चरागाहों की तरफ निकलता, लकड़ियां काटता, बड़े बड़े गट्ठे बांधता और उन्हें कंधों पर लाद कर बाजार की तरफ चल पड़ता। बाजार में वह लकड़ियां बेचता, इसके एवज आटा और खाने का सामान खरीदता और कुछ दिरहम निकालकर सदका देता। किसी यतीम को देता या किसी मिस्कीन को खाना खिलाता। हर बार जब वो सदका देता, उसके दिल में सुकून उतरता। फातिमा कभी कभार कहती, अली, हम खुद इस माल के ज्यादा मोहताज हैं। वह मुस्कुराकर जवाब देता, ये मेरे वालिद की वसीयत है और अल्लाह सदका देने वाले का माल कभी जाया नहीं करता। दिन गुजरते रहे और जिंदगी इसी तरह चलती रही, लेकिन फिर मुसीबतें एक के बाद एक आने लगी। एक दिन जब अली बाजार की तरफ जा रहा था, एक नकाबपोश चोर ने उसके रेवड़ से कुछ बकरियां चुरा ली। अली को वापसी पर पता चला कि उसका रेवड़ कम हो गया है। उसका दिल दुखा, लेकिन उसने फातिमा से कहा, शायद ये अल्लाह का इम्तिहान है, हमें सब्र करना चाहिए। लेकिन चोरी का सिलसिला जारी रहा और रेवड़ दिन ब दिन कम होता गया। घर में दूध की कमी हो गई और अली अब गरीबों को वह कुछ न दे सकता जो पहले दिया करता था। एक रात जब बर्तन खाली था, फातिमा ने आंसुओं के साथ कहा, हमारा बेटा हसन दूध मांग रहा था, लेकिन मेरे पास एक बूंद भी नहीं। अली का दिल गम से भर गया। उसने हाथ उठाए और दुआ की, ए रब, तू मेरी हालत से खूब वाकिफ है, मुझे रिज्क अता फरमा और सब्र व इस्तिकामत दे। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे, लेकिन उसका दिल अल्लाह की रहमत पर भरोसा रखता था। अगले दिन वह अज़्म के साथ निकला कि वह अपनी मेहनत दुगनी करेगा। अब वह न सिर्फ बकरियां चराता, बल्कि जंगल से लकड़ियां और घास भी जमा करता। शाम को वह थका हारा वापस आता। उसके हाथ जख्मों से भर जाते और कमर बार से दुखने लगती, लेकिन उसकी दुआओं में सुकून था जो उसकी मशक्कत को हल्का करता। हर रात वह अपने झोंपड़े के कोने में बैठकर दुआ मांगता, ए रब, ये तेरी अमानत है, मुझे रिज़्क अता फरमा ताकि मैं तेरे रास्ते में देता रहूं। वह आंसुओं के साथ सो जाता, लेकिन उसका दिल अपने बाप के अहद पर कायम था। एक धूप भरी सुबह अली बिन हामिद जंगल की तरफ लकड़ियां काटने और घास जमा करने निकला। वह सख्त मेहनत कर रहा था। उसके कंधों पर भारी गट्ठे थे। जब वह एक पुराने दरख्त के तने पर कुल्हाड़ी मार रहा था, उसकी नजर जमीन के एक बुलंद हिस्से पर पड़ी। उसे लगा कि इसके नीचे कुछ छिपा है। एक अजीब एहसास ने उसे खोदने पर मजबूर किया। उसने मिट्टी हटाई तो उसके हाथ एक मजबूत लकड़ी के संदूक पर पड़े। उसने कांपते हाथों से संदूक खोला तो उसके सामने सोने के दीनारों और चमकते जौहरात का खजाना था। उसका जिस्म कांप उठा।
वो सजदे में गिर पड़ा और अल्लाह का शुक्र अदा किया। आंसुओं के साथ उसने कहा, ए रब, ये मेरे सब्र और सदके का सिला है, इसे मेरे घर वालों और गरीबों के लिए बरकत बना। अली ने संदूक उठाया और घर वापस आया। जब फातिमा ने ये खजाना देखा तो हैरान रह गई और बोली, ये क्या है अली? उसने मुस्कुराते हुए कहा, ये अल्लाह का फजल और रहमत है, और इसमें हमारा हिस्सा सिर्फ ये है कि हम अता और एहसान को बढ़ाएं। उस रात अली और फातिमा ने बैठकर मशवरा किया कि खजाने को कैसे खर्च करना है। अली ने कहा, हम एक बड़ा घर बनाएंगे, लेकिन मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश यह है कि ये माल गरीबों और मिस्कीनों में तकसीम किया जाए। ये हमें मेरे बाप की वसीयत की वजह से मिला और मैं इस पर कायम रहूंगा। उसने अपने बाप के अल्फाज याद किए, जो अल्लाह के लिए देता है वह कभी महरूम नहीं होता। अगले दिन एक अजीब वाकया पेश आया जिसने उनकी खुशी को दुबाला कर दिया। चोर, जो अली की बकरियां चुरा रहा था, अपने घर का दरवाजा बंद करना भूल गया। चोरी शुदा बकरियां, जो अपना घर जानती थीं, वापस अली के घर की तरफ भाग आईं। जब अली और फातिमा ने अपनी तमाम बकरियां वापस देखीं, उनकी आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। ये खबर गांव में तेजी से फैल गई। लोग देखने आए तो पता चला कि चोर कोई गरीब नहीं था, बल्कि एक लालची अमीर आदमी था जो कमजोरों के माल पर हाथ साफ करता था। जब काजी अब्दुर रहमान को यह खबर मिली, उसने चोर को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया। तफ्तीश में उसके घर से गांव वालों का चोरी शुदा माल और सामान बरामद हुआ। काजी ने हुक्म दिया कि सब कुछ उसके असल मालिकों को लौटाया जाए और चोर को सख्त सजा दी जाए। उस दिन अली गांव वालों के सामने खड़ा हुआ और बोला, हराम का माल कभी नहीं ठहरता, लेकिन जो हलाल से आता है वह बढ़ता और बाबरकत होता है। ये खजाना और मेरी बकरियों की वापसी इस बात का सबूत है कि सब्र और सदका इंसान का मुकद्दर बदल देते हैं। गांव वालों ने उसकी सिदाकत और इस्तिकामत की तारीफ की और कहा, अल्लाह की बरकत अली बिन हामिद के साथ है। वक्त गुजरने के साथ अली की जिंदगी बदल गई। उसने एक बड़ा घर बनाया और एक बड़ा रेवड़ हासिल किया। वह अपने घर वालों की जरूरियात पूरी करता और बाकी माल गरीबों में तकसीम करता। हर जुमा को वह नमाज के बाद माल और खाना तकसीम करता। लोग उसका शुक्रिया अदा करते और उसके लिए दुआएं मांगते। वो हमेशा कहता, ये अल्लाह का फजल और मेरे बाप की वसीयत है। वह गांव वालों को अपनी कहानी सुनाता ताकि वह सबक सीखे। वह कहता, दुनिया के धोखे में ना आओ। मैंने देखा कि चोर का माल एक लम्हे में जाया हो गया, लेकिन जो अल्लाह के लिए दिया जाता है वो हमेशा बाकी रहता है। सदका तकदीर बदलता और रिज्क के दरवाजे खोलता है। सुनने वालों के दिल ईमान की ताकत से लर्ज उठते। फातिमा अपने शौहर को देखती, जिसका चेहरा नूर और सुकून से चमकता था। वह सोचती, ये शख्स साबिर था और अल्लाह ने इसे ऐसी इज्जत दी जो कोई सोच भी न सकता। छोटा हसन ईमान और कनात के माहौल में परवान चढ़ा और अपने बाप से सीखा कि अल्लाह के लिए देना बरकत का राज है। सालों बाद अली बिन हामिद गांव में सिदाकत, अता और सब्र की मिसाल बन गया। जब भी लोग उसका जिक्र करते, कहते, बरकत उस घर से कभी नहीं जाती जो सदका अल्लाह के लिए देता है। अली हमेशा कहता, जिंदगी में थोड़ा जीना और अल्लाह के लिए बहुत देना कितना खूबसूरत है। इसका असर दुनिया और आखिरत में अजीम रहता है।